आइए बच्चों, देखिए इस वीडियो में हम लोग फिर से वक्रों द्वारा घिरे क्षेत्रफल को पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में जो न्यूमेरिकल कराए थे उन्हीं के आगे बढ़ते हुए तो आइए देखते हैं बी एक्सरसाइज के 13वें नंबर के पहले पार्ट से। बेटा एक वक्र y बराबर एक्स स्क्वायर दिया है और x बराबर 1 से x बराबर 2 तक एवं x अक्ष से घिरा क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो आपको सबसे पहले देखना है कि ये वक्र कैसा है। तो वक्र एक परवलय है बेटा। तो देखिए चूंकि वक्र कैसा है बेटा, वक्र तो y बराबर एक्स स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर बराबर y, जो कि किस रूप का बेटा, तृतीय रूप का क्या है, परवलय है जिसका शीर्ष, अब अगर आप इसके शीर्ष की बात करें तो कितना है, 0,0 है। आइए इसको अब हम लोग ट्रेस कर देते हैं। तो इसकी ट्रेसिंग भी काफ़ी सिंपल है। आइए देखते हैं ये क्या है एक्स अक्ष, ये क्या है एक्स डैश अक्ष, ये क्या है वाई अक्ष और ये क्या है वाई डैश अक्ष। अब ये तृतीय रूप का परवलय है तो ये तीसरे रूप का एक ठो क्या हो गया, परवलय हो गया। फिर से देखिए तीसरे रूप का एक ठो परवलय हो गया, थर्ड तीसरे रूप का एक परवलय। तो देखिए तीसरे रूप का एक क्या हो गया, परवलय हो गया, ये परवलय है। समीकरण क्या है, y बराबर एक्स स्क्वायर। इस परवलय पर कहाँ से कहाँ तक, x बराबर 1, x बराबर 1 ये रेखा हो गई, इसका नाम क्या है, x बराबर 1, x बराबर 1 y अक्ष के समांतर एक मात्रक की दूरी पर। इसी प्रकार ये x बराबर 2 ये रेखा क्या हो गई, x बराबर 2। तो अब ये घिरा क्षेत्रफल आया, ध्यान से देखो ये घिरा क्षेत्रफल आया कहाँ बेटा, x अक्ष, x बराबर 1, x बराबर 2, ये घिरा क्षेत्रफल आया। नाम दे दिया, इसको मैंने क्या कहा a, इसको क्या कहा b, इसको क्या कहा c, इसको d, इसके निर्देशांक 1,0, इसके निर्देशांक 2,0। अब ये मुझे घिरा क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो आइए ज्ञात करते हैं। ध्यान से देखें, तो चूंकि वक्र द्वारा क्या बेटा, घेरे क्षेत्र, तो वक्र द्वारा कौन सा घेरा क्षेत्र है, ए सी डी बी, क्या बेटा, ए सी डी बी का क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल ज्ञात करते समय हम ये देखते हैं कि क्या आकृति सममित है क्या, तो बिल्कुल सममित नहीं है, सिर्फ एक्स अक्ष के ऊपर गिरी है। तो दुगुना करने का सवाल नहीं पैदा होता, लिमिट हमेशा बाएं से दाएं। तो लिमिट क्या हो जाएगी, 1 से 2, तो इसकी लिमिट क्या हो जाएगी, 1 से 2। और केवल एक वक्र द्वारा घिरा है, एक्स अक्ष पर केवल एक वक्र द्वारा, तो y dx, एक्स अक्ष पर केवल एक वक्र द्वारा y dx। y का मान देखें, शायद सबसे सिंपल न्यूमेरिकल, y का मान क्या है, एक्स स्क्वायर dx, एक्स स्क्वायर का समाकलन x³/3, लिमिट 1 से 2। इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो बताइए 1/3 कांस्टेंट राशि पहले अपर, 2 की घाते 2 की घाते 3 का मतलब 8 में से 1 गए, 7/3 वर्ग इकाई। और यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। कॉपी कर लीजिए। फिर आगे चलते हैं। आइए बेटे देखिए 13वें का दूसरा न्यूमेरिकल, y बराबर x पावर 4, x बराबर 1 से x बराबर 5 एवं x अक्ष। तो देखिए वक्र क्या है बेटा, y बराबर x पावर 4 या x पावर 4 बराबर y, ये एक समफलन है। गौर से देखिए ये एक समफलन है। जब भी x की पावर 2n है वो एक समफलन है, और समफलन का ग्राफ वही परवलय का तीसरा रूप होता है। तो इसका ग्राफ क्या हो जाएगा, वह भी यही ग्राफ हो जाएगा। तो इसका जब ग्राफ ड्रॉ करेंगे, चूंकि x की जगह x, y की जगह y, तो इसका भी ग्राफ बिल्कुल यही बनेगा बेटा।
तो ये इसका क्या हो गया, ग्राफ हो गया y बराबर x पावर 4। अब इसमें करना क्या है मुझे जरा ध्यान से देखना, कहाँ कहाँ x बराबर 1, तो x बराबर 1 रेखा हो गई, ये रेखा x बराबर 1। फिर क्या बेटा, x बराबर 5, ये रेखा क्या हो गई, x बराबर 5, x बराबर 1, y अक्ष के समांतर मूल बिंदु के दाईं ओर एक मात्रक की दूरी पर। तो ये आपकी x अक्ष, ये x डैश अक्ष, ये y अक्ष, ये y डैश और ये मूल बिंदु। तो मूल बिंदु से दाएं एक मात्रक की दूरी पर। लाइए थोड़ा सा चित्र एक बार फिर से रिमाइंडर कर देते हैं। आइए ध्यान से देखिए बेटा, ये आपकी क्या हो गई, x अक्ष, ये x डैश, ये y अक्ष, ये y डैश, और ये आपका क्या बन गया बेटा, y बराबर x पावर 4। अब ध्यान से देखिए, x बराबर 1, x बराबर 1 से x बराबर क्या बेटा 5 तक। तो देखिए x बराबर 1 से x बराबर 5 के बीच यही एरिया घेरा हो गया, और जस्ट अभी अभी आपने घेरा क्षेत्रफल ज्ञात किया है। तो क्या कर देंगे, इसके निर्देशांक a, इसके b, इसके c, इसके d, गौर से देखिए इसके निर्देशांक क्या हो जाएंगे 1,0, इसके निर्देशांक क्या हो जाएंगे 5,0। इसलिए घेरे क्षेत्र का क्षेत्रफल, घेरे क्षेत्र, तो कौन सा घेरे क्षेत्र, ए बी सी डी, घेरे क्षेत्र ए बी सी डी का क्या बेटा क्षेत्रफल। सबसे पहले हम क्या देखते हैं, सममित है कि नहीं, तो बिल्कुल सममित नहीं है, मूल बिंदु के ऊपर है, तो सममित होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। लिमिट हमेशा बाएं से दाएं, तो क्या हो गया 1 से 5, और केवल एक वक्र द्वारा घिरा है। गौर से देखिए, केवल एक वक्र द्वारा, इस परवलय द्वारा और x अक्ष के बीच, इन दो रेखाओं के बीच, तो सिर्फ क्या बेटा x अक्ष पर घिरा क्षेत्रफल यानी y dx, लिमिट 1 to 5, y का मान x पावर 4 dx, समाकलित कर लीजिएगा और यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। तो कॉपी कर लीजिए, फिर अगले न्यूमेरिकल की ओर चलते हैं। देखिए ये आपकी एक्सरसाइज का 14वें नंबर का न्यूमेरिकल है, जिसमें क्या दिया है, वक्र y बराबर x और y बराबर x स्क्वायर के मध्य घिरा क्षेत्रफल ज्ञात करना है। फिर से हम रिटर्न हो गए दो वक्रों द्वारा घिरे क्षेत्रफल पर। तो दो वक्रों द्वारा घिरे क्षेत्रफल के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले दोनों वक्रों का प्रतिच्छेदन बिंदु यानी बाइसेक्टिंग पॉइंट ज्ञात कर लेते हैं। तो सबसे पहले क्या कर लेंगे, दोनों वक्रों के प्रतिच्छेदन बिंदु। तो प्रतिच्छेदन बिंदु मतलब हल करके x और y के मान। तो देखिए बेटा, हम दोनों को घटाने पर जैसे घटाऊंगा तो बताइए क्या हो जाएगा, यह भी माइनस का, यह भी माइनस का, ये से ये आपका कट गया, 0 बराबर x माइनस एक्स स्क्वायर, x कॉमन 1 माइनस एक्स, तो जब कहिए कब x बराबर 0 तब आप आ जाइए, चाहे इससे, तब y बराबर x, y बराबर x की जगह 0, इसलिए बिंदु देखिए प्रतिच्छेदन बिंदु क्या मिल गए 0,0। कोई बात नहीं, अभी और आगे चलते हैं। जब क्या बेटा 1 माइनस एक्स बराबर 0, तो x बराबर 1, तब कहाँ से समीकरण, कहाँ से 1 से, y बराबर x, x का मान 1, इसलिए प्रतिच्छेदन बिंदु, प्रतिच्छेदन बिंदु क्या मिल गए 1,1। तो देखिए मेरे को इन दोनों वक्रों, काफी सरल न्यूमेरिकल है ये, मुझे इन दोनों वक्रों के प्रतिच्छेदन बिंदु प्राप्त हो गए। एक के प्रतिच्छेदन बिंदु 0,0 और 1,1। आइए ट्रेस करते हैं। तो जब पहले वक्र को ट्रेस करते हैं, y बराबर x यानी मूल बिंदु से जाने वाली रेखा है, और जब दूसरे वक्र को ट्रेस करते हैं y बराबर x स्क्वायर यानी x स्क्वायर बराबर y, तो ये तीसरे रूप का परवलय है। तो आइए चलिए ट्रेस कर देते हैं। आइए ध्यान से गौर से देखते हैं। चलिए बेटा, ये आपका क्या हो गया x अक्ष,
ये आपका x डैश h, ये आपका y h, ये आपका क्या बेटा y डैश, और ये क्या हो गया, तीसरे रूप का परवलय हो गया, तीसरे रूप का परवलय हो गया। क्या है, y बराबर एक्स स्क्वायर, y बराबर एक्स स्क्वायर, तीसरे रूप का परवलय हो गया y बराबर x, जो कि मूल बिंदु से जाने वाली रेखा। तो ये आपकी मूल बिंदु से जाने वाली रेखा हो गई, इसका नाम क्या है, y बराबर x, y बराबर x। आइए दोनों के प्रछेदन बिंदु, एक ये प्रछेदन बिंदु, एक ये प्रछेदन बिंदु, और प्रछेदन बिंदु क्या है, 0,0 और 1,1। अब देखिए ध्यान से, दोनों वक्रों द्वारा घिरा क्षेत्रफल, ये वाला एरिया दोनों वक्रों द्वारा घेरा जा रहा है, ये एरिया दोनों वक्रों द्वारा घेरा जा रहा है, मतलब इस भाग का क्षेत्रफल मुझे क्या करना है, ज्ञात करना है। अब इस भाग का क्षेत्रफल हम कैसे निकालेंगे, बड़ा सिंपल वे है, बड़ा सिंपल सा लॉजिक है। यहाँ से हम क्या कर देंगे, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे, ये बिंदु मान लेंगे O है, ये क्या है, A है, ये बिंदु B है, निर्देशांक 1,0। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से स्ट्रिप खींचेंगे, जिस वक्र को पहले काटेगी उससे y का मान क्या कर लेंगे, y1, इससे y का मान क्या हो गया, y1। जिस वक्र को बाद में काटेगी उससे y का मान क्या हो गया, y2, और हम लोग घेरा क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे। इसलिए क्या बेटा, वक्रों द्वारा घेरा क्या बच्चों, क्षेत्रफल। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्या सममित तो नहीं है, तो बिल्कुल भी सममित नहीं है, सिर्फ x अक्ष के ऊपर घेरा है। लिमिट हमेशा बाएं से दाएं, तो लिमिट क्या हो जाएगी, 0 से 1 और y2 माइनस y1 और dx। आइए 0 to 1, क्योंकि x अक्ष पे निकाले, y2 जिसको बाद में काट रहा है उससे y का मान, तो रेखा को बाद में काट रहा है तो रेखा से y का मान कितना हो गया, x। y1 जिसको पहले काट रहा है इससे y का मान एक्स स्क्वायर, और dx। बिल्कुल सिंपल सा आसान सा समाकलन। बताइए x का समाकलन क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई 2, एक्स स्क्वायर का समाकलन क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब बाई 3, और लिमिट 0 से क्या बेटा, 1। आइए बेटा कैलकुलेट करते हैं। पहले अपर लिमिट x की जगह 1 का स्क्वायर 1 का क्यूब, माइनस लोअर लिमिट x की जगह 0 का स्क्वायर 0 का क्यूब, 1 का वर्ग 1 का क्यूब, वो 0 हो गया, लासा 6, 3 माइनस 2 1/6 वर्ग इकाई, और यही आपका क्या हो गया, आंसर। तो काफ़ी आसान सा न्यूमेरिकल था। शेष न्यूमेरिकल इसके हम लोग अगले एक्सरसाइज में कवर करेंगे, कॉपी कर लीजिए बेटा।